everyone and welcome back to Angel Blessing Last Forever channel. I hope you people are doing well in your lives. जैसे कि मैंने आपको अपने पोस्ट के ज़रिए बताया था कि मैं कौन से टॉपिक जो है मेरी नेक्स्ट वीडियो का वीडियो रीडिंग का होगा, वो है कि आप लोगों की लाइफ में अब जो आपका रिमेनिंग 2022 है तो उसके लिए अबेंडेंस इन योर पर्सनल एज वेल एज योर प्रोफेशनल लाइफ में। अबेंडेंस को हम ये नहीं कह सकते कि ये प्रोफेशनल लाइफ तक ही सीमित है। हम अबेंडेंस हर तरह के, मतलब अबेंडेंस होता है बहुत सारी चीज़ें, बहुत कुछ, ठीक है। खुशियाँ चाहिए तो बहुत सारी चाहिए, पैसे चाहिए तो बहुत सारे चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए तो भी बहुत सारे चाहिए, तो इसीलिए अबेंडेंस को हम उस तरह से काउंट करेंगे, ठीक है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने इसके लिए पाइल्स नहीं रखी है, डेक रखी हैं। आपको डेक चूज करने हैं। बेसिकली आपको एक टैरो कार्ड का डेक दिया जाएगा, ठीक है। डेक आपके सामने रखा जाएगा और आपको चूज करना है, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपसे रेजोनेट हो पाई है 40 to 50% भी, तो आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स में एंड फर्दर इसको जितना हो सकता है उतना स्प्रेड कीजिए ताकि एक होप, रे ऑफ होप हर किसी की लाइफ में बनी रहे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो डेक 1 जो है वो रिडेवेट टैरो डेक है। डेक 2 जो है वो एंजल थेरेपी ओरेकल कार्ड्स है एंड डेक 3 इज हार्ट एंड सोल टैरो डेक। ओके, तो मैं आपको फिर से रिपीट कर देती हूँ। आप कोई भी चीज़ आप चाहते हो कि बेतहाशा आपको मिले 2022 में, उसके बारे में सोच के फिर चूज कीजिएगा डेक। जो देखिए ये शेप में भी अलग है थोड़े, जैसे कि ये थोड़ा सा छोटा है, ये थोड़ा बड़ा है और ये थोड़ा सा ब्रॉड है। तो आप इन केस ऑफ अगर आप देखना चाहें इमेज के थ्रू या आपको जो कलर अट्रैक्ट कर रहा है बॉक्स का, उसके थ्रू भी आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले डेक पे जो है, फर्स्ट डेक इज ऑफ रिडेवेट टैरो डेक है, सेकेंड डेक है एंजल थेरेपी ओरेकल कार्ड्स एंड थर्ड डेक है हमारे पास हार्ट एंड सोल। तो आपको जो भी चीज़ चाहिए ना, प्लीज़ उसके बारे में सोच के, आइज क्लोज करके उसके बारे में सोच के, और जो डेक आपकी नज़रों के सामने आता है या बार बार फ्लैश हो रहा है तो वही चूज कीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा रेजोनेशन के जो है चांसेस बनेंगे। ओके, और अगर आप कोई सजेशन भी देना चाहते हैं मेरी वीडियोस को लेके, और यू वांट टू गिव मी एनी काइंड ऑफ सजेशन, वो वेलकम है मेरी तरफ से। डेफिनेटली मैं उसके ऊपर वर्क करूँगी। ओके, सो आई होप अब तक आपने चूज कर लिया होगा। सो मैं स्टार्ट करूंगी डेक नंबर 1 विच इज रिडेवेट टैरो डेक। चलिए शुरू करते हैं। मैं ये दोनों डेक्स को साइड पर रख देती हूँ। अब हम शुरू करेंगे रिडेवेट टैरो डेक। जिन्होंने भी ये डेक चूज किया है, लेट्स स्टार्ट विद देयर रीडिंग। ओके, मैं कार्ड्स निकालूंगी पहले बाहर। ओके फाइन। सो मैं इसको डेक को यहीं रख देती हूँ सो दैट आप लोगों को इजी हो सके ये जानने के लिए कि ये डेक, ये कार्ड्स कौन से डेक के हैं। फाइन, सो लेट्स स्टार्ट विद इट। आई एम कॉलिंग एंजल्स टू हेल्प मी आउट विद दी abundance in personal as well as professional life, those who have chosen this Ridevett Tarot deck. Okay, I'm not going to shuffle it so fast. मैं इसको फास्ट shuffle नहीं करूँगी। Fine. And I just wanted to make it very clear कि हम किस तरीके से करते हैं ये रीडिंग, आप लोगों को भी क्लियर होनी चाहिए। Let's see. पहला कार्ड हमारे पास आया है 2 ऑफ कप्स। सो जिसके लिए मैं कह सकती हूँ कि आप लोगों की लाइफ में मुझे बहुत सारी ब्राइटनेस इन योर लव लाइफ, इन योर रिलेशनशिप्स। तो 2022 आप लोगों के लिए हो सकता है, अगर आप सिंगल हैं तो शादी हो जाए, और काफ़ी हद तक ये भी पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है कि इफ़ यू आर गोइंग थ्रू अ टफ रिलेशनशिप, तो वो रिलेशनशिप आगे आने वाले टाइम में और ब्यूटीफुल होके निकलेगा। एंड इट इज़ वेरी पॉसिबल, ये भी बहुत अच्छी इसमें दिखाई दे रही है कि आप कहीं पे आपके यूनियंस होंगे। बेसिकली आपके रिलेशनशिप्स, बीट फैमिली रिलेशनशिप्स, प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स जो हैं आपके, वो बहुत निखर के आएंगे, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। फाइन, देन वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए मैं रिवर्स कार्ड्स नहीं यूज कर रही हूँ, 6 ऑफ पेंटिकल्स है इसका, तो जो कि बता रहा है कि आपकी लाइफ में चीज़ें बैलेंस्ड रहेंगी। इट इज़ नॉट गोइंग टू बी, ऐसा नहीं होगा कि कुछ ज़्यादा स्पेंड कर दिए या कुछ ज़्यादा सेव कर रही है, ठीक है। बैलेंस्ड रहेंगी, थोड़ा सा हर एक चीज़ में प्रोपोर्शनेटली आप लोग चलेंगे, ठीक है।
देन वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली खर्चा भी दिखाई दे रहा है। यू कैन स्पेंड ऑन सम काइंड ऑफ वर्कशॉप्स पे, या आप कह लीजिए सेमिनार्स पे या स्टडी पे, किसी भी तरह के आप डेफिनेटली पढ़ाई के केसेस में आप ये जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने कोई छोटे भाई बहन के ऊपर भी इन्वेस्ट करें। देन वी हैव मैजिशियन, आप बहुत मैनिफेस्टेशन पावर आपकी बहुत स्ट्रांग है। आप जो अपने मन में सोचते हैं वो आप 99% अचीव करते हैं, लेकिन शर्त यही होती है कि आप जो सोचे उसमें कंसिस्टेंटली एफर्ट्स डालें। अगर आपको वो चीज़ नहीं हुआ है जो भी आप सोचते हैं, क्योंकि मेरे को काफ़ी हद तक ऐसे भी वाइब्स आते हैं, आ रहे हैं इस टाइम पे कार्ड को देख के, कि बहुत सारे ऐसी मेरी यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स हैं जो सोचते तो हैं, पर वो मैजिशियन का मतलब होता है यू हैव टू मैनिफेस्ट, यू हैव टू पुट योर 100% इन द थिंग्स, ताकि आपको वो सब चीज़ें मिल सके वापस। तो आपके केस में मैनिफेस्टेशन मुझे थोड़ी सी लो दिखाई देती है कुछ लोगों के केस में, और कुछ के केस में अच्छी दिखाई दे रही है। देन वी हैव 6 ऑफ वैंड्स विच इज टेलिंग मी अ विक्ट्री, अ स्मॉल विक्ट्री आपकी जो है वो दिखाई दे रही है 2022 में। छोटी छोटी खुशियाँ जो हैं वो आपको बार बार मिलती रहेंगी 2022 में, ठीक है। खुशियों की मैं आपको बात बोलूँ, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, खुशियों का महत्व जो है, इंपॉर्टेंस जो है वो वैसी की वैसी ही रहती है। तो आपके केस में भी कुछ इसी प्रकार की सिचुएशन दिखाई दे रही है। देन वी हैव डेथ, मैं इसमें इसको नेगेटिवली नहीं आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि इसका भी एक न्यू बिगिनिंग के बारे में मैं आपको कहूँगी कि कईयों की लाइफ में ऐसी सिचुएशन चल रही है कि जिनको अपनी लाइफ से दे आर नॉट सो हैप्पी सेटिस्फाइड। उनको ये चीज़ हो रही है कि अबेंडेंस क्या ही मिलेगी आगे लाइफ में। अबेंडेंस आपकी लाइफ में न्यू फेज हो सकता है, न्यू फेज आएगा आपकी लाइफ में, जिसमें आपको नई होप्स जागृत होंगी, नई होप्स होंगी, नए चैलेंजेस होंगे, न्यू लाइफ मतलब आपके लिए वेट कर रही है। फाइन, न्यू ऑप्शंस आर वेटिंग फॉर यू। देन वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड्स। सो एस ऑफ स्वॉर्ड्स इज टेलिंग अस कि कुछ डिफिकल्टीज तो आएंगी। अगर आपको ये लगे कि आपके लिए डेस्टिनी ने बिल्कुल तश्तरी पे आपको मतलब प्लेट में आपको खाना डाल के दे दी, यू जस्ट हैव टू ईट, बट आपके केस में इट इज़ गोइंग टू बी हार्ड। आपको थोड़ी सी स्ट्रगल ज़्यादा करनी है, लेकिन विक्ट्री आपके केस में है। आप सब कुछ कर सकते हैं लाइफ में, लेकिन न्यू चैलेंज, न्यू पाथ पे चलना, अग्रसर होना, वो सबके लिए डिफिकल्ट होता है। तो आपके केस में भी है। तो फ्रस्ट्रेट नहीं होना है सिचुएशन से, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन आपको बहुत जल्दी होती है और आप फ्रस्ट्रेट होके कोई ना कोई ऐसा डिसीजन ले लेते हैं जो आपके हित में कम होता है। देन वी हैव 3 ऑफ कप्स। मैंने आपको पहले ही बोला है कि बहुत अच्छे खुशियों के पल दिखाई दे रही हैं, बहुत अच्छी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। आई कैन से कि आपको खुशियाँ मिलेंगी छोटी छोटी, बहुत सारी, बहुत अबेंडेंट है खुशियाँ। पर्सनल लाइफ में बहुत हैप्पीनेस दिखाई दे रही है, बट मैं आपको ये भी कहना चाहूँगी कि आपका जो फेज है, अच्छा भी हो बुरा भी हो, वो ख़त्म होगा ही होगा। हर किसी की लाइफ में खुशियाँ आती भी हैं, सैडनेस भी आती है। तो आपके केस में खुशियाँ ज़्यादा हैं छोटी छोटी, लेकिन डिफ़िकल्टीज भी हैं साथ में, जो आपको ये सिखाएंगी कि यू हैव टू नेवर गिव अप। आपको कभी गिव अप नहीं करना है। हर काली रात के बाद एक सुनहरी सुबह आती है, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और मुझे देखिए 3 ऑफ कप्स है, तो मैं डेफिनेटली शादी के हवाले से कहना चाहूँगी कि आप लोगों में से जो सिंगल है या जो रिलेशनशिप, एक टफ रिलेशनशिप से गुजर रहे हैं, तो उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई कैन सी वेट कर रही है। तो आपको बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। प्रोफेशनली भी बहुत अबेंडेंस दिखाई दे रही है। अबेंडेंस किस चीज़ की, कि यही दिखाई दे रहा है कि आप डेफिनेटली पैसे स्पेंड भी करेंगे, सेव भी करेंगे, एंड आप स्पेंड जिस पे करेंगे तो आपके लिए वो इन्वेस्टमेंट की तरह साउंड होगा। और मैनिफेस्टेशन जितना 100% आप देंगे, जितनी इनपुट देंगे भाई उतनी आउटपुट मिलेगी। आपके साथ डेस्टिनी का सीधा सीधा हिसाब है। तो ये चीज़ आप आजमाई होगी आपने पहले भी, और अभी भी ये चीज़ें आपके साथ जो है डेफिनेटली वर्क कर रही हैं। या आप ये चीज़ देखिएगा कि आपको इन कार्ड्स में से अगर आपकी कोई 3 कार्ड्स भी आपकी लाइफ के साथ मैच कर रहे हैं, तो विच मीन्स कि आपको डेफिनेटली इस वीडियो को आगे शेयर करना चाहिए। और आपके लिए और आपके फ्रेंड्स के लिए भी ये चीज़ अच्छी होगी, बिकॉज कौन नहीं चाहता आजकल कि उसको अच्छे से अच्छी चीज़ें अपने बारे में जानने को मिले, सर्कमस्टांसेस के बारे में जानने को मिले लाइफ के। बिकॉज सर्कमस्टांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि हमारे कंट्रोल से बाहर होते हैं, और हमें सिर्फ जानने की उत्सुकता होती है हर लेवल पे कि हम उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्या हो सकता है जिससे हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें, राइट। तो मैं डेक के पीछे की बात करूँ तो वी हैव हियर किंग ऑफ पेंटिकल्स, जो कि बहुत पॉजिटिव साइन दे रहा है अबाउट योर मनी। सब कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो डेफिनेटली हार्ड वर्क तो आपको चाहिए भाई। कोई नया चीज़ नहीं शुरू करोगे, मैंने आपको पहले ही बोला है कि आप कुछ नया डेफिनेटली करने वाले हो 2022 में।
फाइन, तो ये थी डेक 1 जिन्होंने रिडर विद टैरो डेक चूज किया था, उनकी रीडिंग. नाउ लेट्स स्टार्ट विद जिन्होंने एंजल थेरेपी ओरेकल कार्ड्स चूज किए हैं. तो मैं इसको साइड पे रख देती हूँ. नाउ लेट्स स्टार्ट विद एंजल थेरेपी ओरेकल कार्ड्स जिन्होंने बेसिकली ये डेक चूज किया है. ओके, लेट्स स्टार्ट विद देयर. So angels, please help me. Please help me with the cards so that I can help people to tell them the abundance in professional as well as personal life in remaining 2022. Okay, now let's see. Okay, I'm going to keep the box here. मैं बॉक्स यहाँ रख देती हूँ ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए कि क्या कौन सा डेक चल रहा है. सबसे पहले हमारे पास आता है इंडिगो. ठीक है, इंडिगो आया है हमारे पास जो कि ये बताता है कि आपकी लाइफ में आपको फॉर्चुनेटली 2022 में सब अच्छे ही लोग मिलेंगे. कोई ऐसा नहीं होगा जो डिसेप्शन करे आपके साथ. और अगर आप किसी शख्स को ढूंढ रहे हैं जो आपके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें या आपके साथ पार्टनरशिप करें या किसी प्रकार की सहायता करें, तो अब आपकी लाइफ में रिमेनिंग 2022 में वो इंसान डेफिनेटली एक अबंडेंट रिसोर्स की तरह आएगा आपकी लाइफ में. देन वी हैव क्राउन चक्र विच इज टेलिंग मी कि आपके आइडियाज बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं आपकी अबंडेंस में. आप पता है कि आप बहुत अच्छे आइडिया जनरेटर हैं. आपके ना दिमाग में आइडियाज घूमते रहते हैं, बट उसको आप कैसे प्लान करें, कैसे इम्प्लीमेंट करें, वो बहुत ज़्यादा बड़ा क्रूशियल चीज़ होती है. आप बहुत अच्छे आइडिया जनरेटर हो, बहुत अच्छी आइडियाज जनरेट करते हो, सिर्फ पर्सनल में नहीं प्रोफेशनल लाइफ में भी ये आपके लिए अबंडेंट रिसोर्स की तरह काम कर रहा है. ठीक है. देन वी हैव अर्थ एंजल. आपके पता केस में क्या है, आपको मदर अर्थ प्रोटेक्ट कर रही है टोटली. और आप आप एक चीज नोटिस करना कि अगर आप अर्थ से रिलेटेड कोई चीज करते हो, ओके, आप प्लांट्स वगैरह एंड ऑल, आप जितना ये सब चीजों में डिवोशन दोगे उतना ज्यादा आपके काम जो है वो बनेंगे. तो आपके लिए अबंडेंटली क्या आ रहा है 2022 में कि आप लोगों को जितना हो सके उतना मदर अर्थ के साथ कनेक्शन बनाए रखना है, कांटेक्ट में रहना है, सो दैट कि आपके अबंडेंस जो है, ये जो 2 अबंडेंस आपको पहले मिल रहे हैं वो आपके बने रहें. और आपका जो है मेंटली काम एंड पीस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. फाइन. देन वी हैव बी विलिंग टू फॉरगिव. आपके केस में ऐसा भी है कि 2022 में आपके साथ हो सकता है कि किसी ने आपको कुछ हार्श वर्ड्स बोले हो या किसी ने आपसे धोखा किया हो इन लव अफेयर्स और रिलेशनशिप में आपको बीट्रे करा हो या प्रोफेशनली बीट्रे करा हो. तो आपको क्या करना है, आपको फॉरगिव करना पड़ेगा उनको. आपको पास्ट को लेट गो करना है. यू हैव टू मूव फॉरवर्ड, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी एक हर्डल आपके लिए प्रोग्रेसिव अप्रोच में आ रहा है जो आपको बिल्कुल भी अबंडेंस के ऑपोजिट लेके जा रहा है. देन वी हैव कट योर कोड्स. कट योर कोड्स इज टेलिंग मी, अगर कोई आपको, मैंने पहले बोला आपको कि कोई चीज़ है जो आपके लिए हर्डल क्रिएट हो रही है, जो आपके माइंड में बार बार आती है. ठीक है, अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ ना, या ये चीज़ आपके साथ डेफिनेटली होगी कि आप वो चीज़ को निकालना चाहते हैं लेकिन वो आपके दिमाग में बार बार आती है. तो कट योर कोड्स. आपको अपने कोड्स कट करने, आपको इतने सारे मौके मिलेंगे ना कि आप अपने पास को कैसे लेट गो करते हो. ये आपके लिए बहुत अबेंडेंटली वर्क करेगा, बहुत अबेंडेंट होगी इस केस में आपके लिए. ठीक है. देन वी हैव थ्रोट चक्र एंड आई कैन से दिस थिंग कि जितना आप लोग आप एक्सप्रेसिवली अपने वर्ड्स आप बता पाएंगे ना लोगों को, जितना आप ज़्यादा एक्सप्रेसिव, आप बहुत एक्सप्रेसिव हो जाएंगे. एंड आई कैन से कि आप अपने लिए बिल्कुल सही बात को एक्सप्रेस करना सीख जाएंगे. क्योंकि कईयों के साथ ऐसा हो रहा है कि उनको एक्सप्रेशन इशू आ रहे हैं कि वो बोल नहीं पाते, उनको अपने वर्ड्स प्रॉपर वो कन्वे नहीं करने आते. तो आपके केस में क्या है कि आप 2022 में बहुत ऑनेस्टली और बहुत ईजीली हर चीज़ बोल पाओगे. यार अगर ये चीज़ नहीं पसंद है तो नहीं पसंद है, अगर ये चीज़ पसंद है तो ये चीज़ क्यों पसंद है, वाई यू आर रिएक्टिंग इन दिस वे, ये सब चीज़ें आप बता पाएंगे. फिर हमारे पास आता है गॉडेस. मदर एंजल इज प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम ऑल द साइड्स. आपकी लाइफ में, अब मैं आपको एक चीज़ बोलूँ, हर चीज़ का बैलेंस बना है, हर चीज़ के बैलेंस बनते आएंगे आने वाले टाइम में. क्योंकि आपके लिए अबेंडेंस अगर मैं बात करूँ तो आपको बहुत सारे चांसेस मिलेंगे.
बहुत सारे सेकंड, थर्ड, फोर्थ चांसेस मिलेंगे जिसमें आप लोग बहुत कुछ अपनी लाइफ में जो जो आप में से गलतियां हुई हैं या जो जो चीज़ें आप लोग सीख सकते थे, सीख सकते हो, या जिस चीज़ को आप इम्प्रूव कर सकते हो वो आप करोगे। 2022 में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट पता है क्या आ रहा है? जिन्होंने एंजल थेरेपी ओरेकल कार्ड चूज किया है कि उनको मौके मिल रहे हैं बहुत कुछ करने के, उनको मौका मिल रहा है अपनी पास्ट को पास्ट को रिपीट ना करने का मौका मिल रहा है, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन फ्रॉम एवरीबॉडी, मतलब सबके लिए बहुत अच्छा साइन है। देन वी हैव बुक्स। आपके लिए आपकी बुक्स बहुत 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 बेनिफिशियल होने वाले हैं। आप डेफिनेटली बुक्स से रिलेटेड कुछ करेंगे, माइट बी यू विल बी राइटिंग समथिंग, माइट आप एग्जाम देंगे, माइट इट काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ निकल के आ रही हैं इसमें से कि आप डेफिनेटली, कुछ लोग तो ऐसा हो सकता है कि वो स्पिरिचुअली अग्रसर हो जाए, कुछ लोग अपनी स्टडीज़ को लेके बहुत पॉजिटिव सोचे, कुछ लोग अपनी फर्दर स्टडीज़ ताकि उनको फर्दर इंप्रूवमेंट मिल सके, फर्दर स्किल मिल सके लाइफ में, उसके लिए भी। क्लियर योर सेल्फ। आपके लिए अबेंडेंस, जैसे मैंने बताया कि आपको मौके मिल रहे हैं और ये बहुत ही अच्छी बात है, हर किसी को मौके नहीं मिलते हैं। फाइन। तो जिन्होंने भी ये एंजल थेरेपी ओरेकल कार्ड्स चूज किए थे तो उनके लिए ये अबेंडेंस बन के आ रहा है कि दे आर गोइंग टू गेट सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, आप जितने मर्जी चांस करो 2022 में आपको मिलेंगे, ठीक है। एंड वी हैव आर्कएंजल रफेल। आर्कएंजल रफेल आपको जो है फुली सपोर्ट कर रहे हैं, फुली सपोर्ट एंड फुल हील कर रहे हैं आपको, तो आपको कुछ भी घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। योर पेरेंट्स आर फुली सपोर्टिंग यू, दे आर विद यू। आप कोई भी डिसीजन लेते हैं 2022 में, दे विल बी सपोर्टिंग यू। और आपके लिए मैं यही बोलना चाहूंगी कि आपको क्या करना है, आपको सिर्फ अपने दिमाग को क्लियर रखना है, बिकॉज आपको मौके बहुत मिलेंगे हर चीज सुधारने के, ये चीज मैं आपको बता दूं। और किस तरीके से सुधारना, दिस इज द अबेंडेंस थिंग इन योर लाइफ कि आपको कभी चांसेस ही नहीं मिले कुछ चीज करने के, अब आपको चांस मिलेंगे ग्रोथ करने के, प्रोफेशनली आगे बढ़ने के, पर्सनली उसको किस तरह हैंडल करना है, क्या सब चीजें आपके केस के हिसाब से, जो आपके केस के लिए वैलिड है, वो सब चीजें आपको मिलने वाली हैं। केस इन द केस, मैं ऐसा नहीं कह रही कि कोई जुडिशियल केस है समथिंग लाइक दैट, आपके अपने लाइफ के चीज को लेके। फाइन। सो जिन्होंने भी एंजल थेरेपी ओरेकल कार्ड्स चूज किए हैं, अगर आपको इनमें से कोई 3-4 कार्ड्स भी आपको लगता है कि आपसे रेजोनेट हुए हैं तो प्लीज शेयर कीजिए, स्प्रेड कीजिए वीडियो को जितना हो सकता है, सो दैट रे ऑफ होप सबकी लाइफ में जो है वो कायम रहे। सो लेट्स स्टार्ट विद दी थर्ड डेक, हार्ट एंड सोल डेक, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं अब थर्ड डेक। सो जिन्होंने भी ये थर्ड डेक चूज किया है, विच मीन्स हार्ट एंड सोल डेक, ओके। सो लेट्स स्टार्ट विद देम कि उनकी लाइफ में अबेंडेंस जो है पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनली इन रिमेनिंग 20 सेकेंड कैसे है, क्या है, ठीक है। लेट्स सी। आई एम गोइंग टू कीप दिस डेक हियर। मैं यहाँ रखती हुई डेक ताकि आप सबको समझ आ सके, और मैं इसको बहुत हल्के से शफल करूँगी सो दैट कि एंजल्स जो है वो फुली मुझे गाइड कर सके एंड प्रॉपर वे में गाइड कर सके आप लोगों के लिए, ताकि मैं आपको आपकी अबेंडेंस बता सकूं 2022 की। प्लीज एंजल्स हेल्प मी विद द कार्ड्स सो आई कैन टेल द अबेंडेंस of professional as well as personal life for deck third, those who have chosen heart and soul. Okay, मैं ऐसे कार्ड नहीं ले रही हूँ, पहले भी मैंने ऐसा कार्ड नहीं लिए है। सो लेट्स सी। सबसे पहले हमारे पास आया रिलीजिंग गिल्ट। इफ यू हैव डन समथिंग, अगर कुछ गलत किया है उसका गिल्ट छोड़ो, ठीक है। फिर हमारे पास आया एक्सरसाइज, मैं इसको प्रॉपर आपको एक्सप्लेन करती हूँ कार्ड। ह्यूमिलिटी। फिर हमारे पास आया है ट्रांसफॉर्मिंग योर वीकनेस। स्पिरिचुअलिटी, पेशेंस, एप्रिशिएटिंग सक्सेस, वेरी गुड कार्ड। ग्रेस। ओके, ये कार्ड्स आए हैं हमारे पास। तो सबसे पहला जो कार्ड आया है हमारे पास वो आया है रिलीज गिल्ट, क्योंकि ऐसा नहीं हुआ है, किसी भी इंसान के साथ ऐसा नहीं है कि उससे कभी कोई गलती ना हुई हो लाइफ में। सो आपके केस में एंजल्स यही कह रहे हैं कि आपको एक बहुत सुनहरा गोल्डन अपॉर्चुनिटी अबेंडेंस की मिल रही है, जिसमें आप लोगों को जितना आपके कहते हैं ना कि जितनी आपसे गलती है, जितनी भी अनजाने में भी गलती हुई है, उसको आप कैसे रिलीज कर सकते हो, आपको मौका मिलेगा कि आप कैसे रिलीज करें अपने
कहते हैं ना, कभी कभी कई लोग कहते हैं कि हमारे मन पे बोझ है, काश हम ऐसा कर सकते, काश हम वैसा कर सकते, वो चीज़ को रिलीज करने का, विच इज टेलिंग मी कि अपॉर्चुनिटी नॉक कर सकती है आपके डोर पे, ऑप्शंस नॉक कर सकते हैं आपके डोर पे जो आपको पता भी नहीं है, ठीक है। देन वी हैव एक्सरसाइज। एक्सरसाइज यही है कि आप जितना हो सके अपनी बॉडी का ख्याल रखें, बिकॉज इट इज़ यहाँ पे दिख रहा है कि आपको बॉडी की नीड है, दैट आपको उसको संभालना है, आपको उसको बिल्कुल जो है डिटॉक्सिफाई करके रखना है, बिल्कुल हेल्दी रखना है, बिल्कुल ऑर्गेनिक चीज़ें खानी है। और क्योंकि ये भी एक अबेंडेंसी आपके लिए आ रहा है, अगर हेल्थ इज़ वेल्थ, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है किसी भी केस में, ठीक है। और अगर हेल्थ है आपकी तो आपको पैसा भी अच्छा लगेगा, रिलेशनशिप्स भी अच्छे लगेंगे, लाइफ भी अच्छी लगेगी। हेल्थ नहीं है तो चीज़ें खराब लग सकती हैं, ठीक है। तो हेल्थ आपको सुधारने का मौका मिलेगा, जिनकी हेल्थ थोड़ी सी जो है 19-20 रहती है। देन वी हैव ह्यूमिलिटी हियर। ह्यूमिलिटी में यही है कि आपको थैंकफुल होना चाहिए, ठीक है, और हम्बल रहना चाहिए बहुत सारे लोगों के साथ। हम्बल आपको रहना चाहिए। आप थोड़े से कटाक्षवादी हैं, आप थोड़े से हो सकता है शॉर्ट टेम्पर हैं, थोड़े से आप जो हैं आप ट्रपली बोल देते हैं। इफ़ यू आर नॉट लाइकिंग चीज़ें, आपको चीज़ें पसंद नहीं आ रही, आप मुंह पे बोल देते हैं। आप किसी की भी भावनाओं की कदर कम करते हैं, ऐसा हो सकता है आपके साथ, क्योंकि ये चीज़ें है भी है कईयों के साथ तो, लेकिन कई जो है वो बहुत हम्बल है, बहुत ये सब है, और वो आने वाले टाइम में उसी चीज़ से उनको बहुत फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। फिर हमारे पास जो आता है कार्ड, वो आता है हमारे पास ट्रांसफॉर्मिंग वीकनेस। आपको मौका मिलेगा आपकी वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने का। ये बहुत ज़्यादा अबेंडेंट है आपके लिए, क्योंकि आपको हर टाइम मौका मिलेगा 2022 में कि आप किस तरीके से अपनी वीकनेस को कन्वर्ट करते हैं अच्छी चीज़ों में, ठीक है। वीकनेसेस को कन्वर्ट करना स्ट्रेंथ में हर किसी की बस की बात नहीं है। आई नो कि आपके लिए भी डिफ़िकल्ट है, बट क्या कर सकते हैं आपके लिए, लेकिन मौके मिल रहे हैं, हर किसी को मौके नहीं मिलते हैं। देन वी हैव स्पिरिचुअलिटी। आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ अग्रसर होंगे, आप बहुत सारे ऐसे काम करेंगे जिसमें आपको जो है बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली जो है अच्छा लगेगा चीज़ें करने में, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि हर बंदा स्पिरिचुअल नहीं हो सकता है। आपको धार्मिक और हर चीज़ की नॉलेज रहेगी। आप हो सकता है आप योगा करें, आप रेकी सीखें, आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखें, या फिर आप कह सकते हैं एस्ट्रोलॉजी की तरफ आपका बहुत ज़्यादा ध्यान हो जाएगा ये आने वाले 2022 में। आप हर चीज़ से करने से पहले आप इसको स्पिरिचुअलिटी को ज़रूर ध्यान में रखेंगे, ये सब चीज़ें होंगी। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप लोगों को मौके तो हर तरह के मिलेंगे, लेकिन द पॉइंट इज कि आपको उस मौके को ग्रैब करना है और उस पर वर्क करना है। और फिर सक्सेस के लिए आपको थोड़े पेशेंस की ज़रूरत पड़ेगी। आप में पेशेंस कम है, क्योंकि जिन लोगों में पेशेंस कम होती है ना, उनके साथ दिक्कत बहुत सारी चीज़ों की आती है, और आप लोगों के साथ भी बहुत दिक्कतें हैं। तो पेशेंस की जो है आपको बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हर चीज़ जो है झटपट नहीं हो जाती है, हर चीज़ों को टाइम लगता है होने में, ठीक है। फिर हमारे पास कार्ड आता है एप्रिशिएटिंग सक्सेस। एप्रिशिएटिंग सक्सेस यही बात बोलता है कि आप लोगों के लिए जो है सक्सेस डेफिनेटली नॉक करेगी डोर, लेकिन इट कुड टेक मंथ, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स। तो आपको उस चीज़ के लिए वेट करना भी पड़े तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि सक्सेस तो ऑटोमेटिकली आपके पास ही आएगी, किसी और के पास तो जाएगी नहीं, ठीक है। जो आपने करा है वो आपके लिए ही अच्छा है। देन वी हैव ग्रेस। ग्रेस यही कहता है कि आपको जितना हो सके आपको जितना भी ग्रेस ऑफ गॉड की वजह से आपको जो कुछ भी अचीव होगा, जो कुछ भी होगा, वो सब आपकी स्पिरिचुअलिटी के ऊपर बेस्ड है। सब आप जितना आप भगवान को याद रखेंगे, जितना आप अल्लाह मियाँ को याद रखेंगे, जितना आप बाबा जी को याद रखेंगे, या आप जीसस क्राइस्ट को याद रखेंगे, उतनी चीज़ें आपके लिए अच्छी होंगी। क्योंकि आप जितना भगवान से दूर जाएंगे उतनी चीज़ें आपसे दूर जाती जाएंगी। आपके लिए जो है भगवान बहुत ज़्यादा अबेंडेंस लेके आ रहे हैं, तो आप इस चीज़ को प्लीज़ एक्सेप्ट कीजिए कि आपको स्पिरिचुअल होने की आवश्यकता है, और जो ऑलरेडी है तो आपके लिए 2022 में बहुत अच्छी चीज़ें आ रही हैं। देन वी हैव एक्सेप्टिंग डेथ, विच इज़ टेलिंग अस कि आपकी डेथ के पीछे जो कार्ड आया है उसमें आया है एक्सेप्टिंग डेथ, विच इज़ टेलिंग मी कि अगर आपके आसपास के लोग कोई सपोज सिक है या आपके रिलेशन में, तो इट माइट पॉसिबल कि उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाए 2022 को सर्वाइव करना। लेकिन अगर आप की बात करूं मैं, तो आपके केस में कि आप लोगों की लाइफ में एक बहुत बहुत न्यू फेज एंट्री मार रहा है, एक न्यू बिगिनिंग हो रही है, जिसमें आपके अपनी लाइफ के चैलेंजेस होंगे, अपनी चीज़ें होंगी लाइफ में करने के लिए। लाइफ मैंने आपको पहले ही बोला है कि किसी की लाइफ भी हो सकती है, पॉसिबली माइट बी एंडिंग, और इसमें ये भी है कि
आपकी लाइफ जो है वो बहुत फ्रूटफुल होने वाली है जब ये न्यू फेज शुरू होगा। और आई होप आपको अबेंडेंस का पता चला होगा कि अबेंडेंस किस प्रकार से आपकी लाइफ में होगी, पर्सनली हो या प्रोफेशनली हो। और अगर आपको इन कार्ड्स में से कहीं 3-4 कार्ड्स भी रेजोनेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर एंड स्प्रेड करें अपने फ्रेंड्स में, ताकि रे ऑफ होप जो है वो सबकी लाइफ में रहे, सिर्फ एक की लाइफ में जो है वो ना रह जाए। एंड ये थी मेरी आज की रीडिंग, और मैं एंजल से दुआ करती हूँ कि मेरे यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स जो है हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, तरक्कियों में रहें। और अगर आपको किसी भी प्रकार की पर्सनलाइज रीडिंग, किसी भी प्रकार की नहीं बल्कि अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग करवानी है, उसके भी बहुत सारे मोड्स हैं, अगर आपको करवानी है तो आप मुझे मेल करके डेफिनेटली पूछ सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूंगी और 24 आवर्स के अंदर ही आपको रीडिंग दी जाएगी आपकी। एंड एंजल से मैं दुआ करती हूँ सब कुछ बरकरार रहे, अच्छा रहे सबके साथ। और थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।